तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और इस चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें से ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की है। कहा जाता है कि पूर्वांचल जीतने वाली पार्टी प्रदेश में सरकार बना लेती है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल से ही चुनाव प्रचार शुरू किया और यहीं पर खत्म भी किया। 7वें चरण में भी ज्यादा सीटें पूर्वांचल की है। इस चरण में मतदान करने वाले कुछ मुद्दे ही अलग हैं। हमें पहली बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने राशन के अलावा बिजली और सड़क की बात की है। चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब तक 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर 350 पार हो चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पूरे प्रदेश में सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देगी और इस भय से एसपी और बसपा के कई नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर वाराणसी में रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओपी राजभर ने कहा है कि का जाना तय है, 10 मार्च को सुबह 10 बजे गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और चल सन्यासी मंदिर में। गोरखपुर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से मतदान चल रहा। शाम 6 बजे तक जिले में 56.82% मतदान पूरा हुआ और इसी बीच आपको बता दें कि अधिकतर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई थी और जिसकी वजह से मतदान का प्रतिशत अभी और बढ़ सकता है। वहीं 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 55.44% मतदाताओं ने प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, कई मुद्दों पर बातें होने लगी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता की बात की और माहौल को बदलने का प्रयास किया। यूपी में 6 चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। हमारे सहयोगी ने इकोनॉमिक टाइम के कुमार असुमन ने करते हुए कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सही समय पर समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बीच उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के आतंकवादियों के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए वो सबूतों पर आधारित है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा अपने स्वयं के कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे बनाया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों को पैसे देकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, जो आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को हुआ था। दूसरे चरण एवं आखिरी चरण के मतदान 5 मार्च को हो रहा है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर की भाजपा सरकार ने गत 1 फरवरी को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत प्रतिबंधित चरमपंथी समूहों को 15.7 करोड़ रुपए जारी किए और फिर 92.7 लाख रुपए दिए। मार्च महीने की पहली शुरुआत बीत रहा है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में फिलहाल दिन में गर्मी बढ़ेगी और रात में ठंड रहेगी। कई हिस्सों में फिलहाल अधिकतम तापमान बढ़ने लगा है और औसतन प्रदेश का अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ये अब कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। हालांकि कई जगहों पर बारिश की वजह से ठंड भी है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। कोरोना काल और कोहरे का सितम कम होने के बाद भारतीय रेल लगातार ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की कोशिशों में जुटा है। कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव करने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे ने भी एक बड़ी घोषणा की है। रेलवे ने लखनऊ से चलकर राष्ट्रीय राजधानी लखनऊ जाने वाली भारत की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस सुपरफास्ट के समय में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके अलावा लखनऊ से चलकर जबलपुर जाने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस का टाइम टेबल भी संशोधित किया जाएगा। लखनऊ से चलने वाली ये दोनों ट्रेनें 21 मार्च 2022 से संशोधित टाइम टेबल हिसाब से चलेगी। उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ से चलने वाली तेजस सुपरफास्ट ट्रेन 21 मार्च से परिवर्तन समय के साथ कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।
देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार कम हो रही है। ताजा आंकड़ों में पता चला है कि एक दिन के भीतर संक्रमण 6396 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 4,29,51,556 हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मामले घटकर अब 69,897 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 201 मरीजों ने वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 5,14,579 पहुंच गई है। भारतीय तेल कंपनियों ने प्रतिदिन की तरह 4 मार्च के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी है। आज भी कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कई महीनों से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल दाम लगातार स्थिर है। ईंधन की कीमतें हर रोज सुबह में बदलती है। दरअसल विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर रोज पेट्रोल का डीजल की कीमतों में बदलाव होता है और हर शहर में पेट्रोल का रेट भी अलग अलग होने की वजह से टैक्स है और वहीं अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अलग अलग रेट से वसूली करती है। सोने के भाव में ताबड़तोड़ तेजी के बाद आज इसके रेट 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार गए। पिछले कुछ दिनों से सोने के रेट में लगातार तेजी दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज अप्रैल डिलीवरी होने वाले सोने के भाव में 0.45% की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमतें 0.54% की तेजी के साथ कारोबार कर रही है। सोने की बढ़ती कीमतें एक बार फिर अपने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। अगस्त में साल 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56,200 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुँच गया था। के साथ दोस्तों आज के यूपी की ताज़ा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यूपी की ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।